गांव के पुराने महल में रहता है संपत्ति नाम के एक भूत का साया। लेकिन तीन दोस्त उस महल में खजाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब उस महल के अंदर जाने के बाद उन लोगों के साथ भूतिया घटना होना शुरू हो जाती है। अब गांव के लोगों की मदद करने के लिए ये तीन दोस्त कैसे उस खजाने को ढूंढेंगे, यही देखेंगे हम आज की हॉरर थ्रिलर कहानी में। ये मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो आपको जरूर पसंद आएगी, जिसका नाम है ओम भीम भूष। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज के एक प्रिंसिपल से। हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। इसीलिए कॉलेज का चपरा से प्रिंसिपल से पूछता है कि सर, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। प्रिंसिपल उसे बताता है कि मेरी परेशानी का कारण ये तीन स्टूडेंट है। और दोस्तों, यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम 5 साल पहले इनके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्रिश, विनय और माधव नाम के तीन दोस्त आते हैं। पहले तो ये तीनों प्रिंसिपल के सामने बहुत ही शरीफ बनने का नाटक करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल को क्या पता था ये तीनों लड़के उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। जिसके बाद ये तीनों दोस्त मिलकर कॉलेज में बहुत ही बुरे से बुरा काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि तीनों मिलकर कॉलेज में शराब पीते हैं, यहाँ तक कि प्रिंसिपल की बेटी पर भी लाइन मारते हैं। उसके अलावा ये तीनों दोस्त प्रिंसिपल से छुप के पेपर को लीक करके स्टूडेंट में बांट देते हैं और इसके बदले में उनसे पैसे भी लेते हैं। यहाँ तक कि इन तीनों दोस्तों ने पूरे कॉलेज को बार ही बना दिया था, जहाँ पर ये लोग दवाई से ड्रग्स बनाकर बेचते हैं। अब इनके कारनामे देखकर प्रिंसिपल तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इस वजह से प्रिंसिपल उन तीनों दोस्तों को कॉलेज से ही निकाल देते हैं। अब उसके बाद ये तीन दोस्त अपनी कार में बैठकर इस शहर से दूर जाने लगते हैं और जब ये कार से जा रहे होते हैं तभी अचानक इनकी कार बंद पड़ जाती है। तभी वो देखते हैं कि वहां से पास में ही भैरवपुरम नाम का एक गांव है। अब ये तीनों दोस्त सुबह के समय काफी ज्यादा मजाक मस्ती करते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है तो ये तीनों दोस्त उस गांव में घुस जाते हैं। गांव के अंदर आने के बाद वो लोग देखते हैं कि उस गांव के कुछ लोग अघोरी बाबा के पास आए हुए हैं। ये अघोरी बाबा इन लोगों का खोया हुआ सामान ढूंढ देते हैं और बदले में उनसे पैसे लेते हैं। अब ये देखकर इन तीनों को ये बात पता चलती है कि इस गांव के लोग बाबा जैसी चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। काला जादू, आत्मा, भूत वगैरह में बहुत ज्यादा मानते हैं। इसलिए भी ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उनका प्लान होता है कि हम इस गांव में अपना बिजनेस चलाएंगे, जिसमें कि हम इस गांव के लोगों का गुम हुआ सारा सामान ढूंढ कर देंगे और फिर लोगों के शरीर से भूत भगाने का नाटक करके उनसे पैसे लेंगे। जिसके बाद ये तीनों दोस्त उस गांव में अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, जिसका नाम होता है बैंक बॉयज A to Z सॉल्यूशन। खैर, अब उसके बाद बैंक बॉयज पूरे गांव में अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देते हैं और गांव के हर कोने में जाकर लोगों को पैम्पलेट बांटने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी हम देखते हैं कि विनय को एक मच्छी बेचने वाली लड़की से प्यार हो जाता है। अब दोस्तों, बिग बॉस में आई इस लड़की को आपने पहचाना? तो इसका नाम कमेंट करके जरूर बताइए। खैर, अब विनय उस लड़की को अपना पैम्पलेट देकर कहता है कि ये हमारी सर्विस है, यूज कर लेना जब भी तुम्हें जरूरत पड़े। यहाँ इस तरफ एक रेस्टोरेंट में माधव बैठा होता है। उसे वहाँ पर अपने गांव का एक दोस्त मिलता है और माधव उसे भी पैम्पलेट दे देता है। अब यहाँ दूसरी तरफ कृष्ण मंदिर में होता है और तभी उसे वहाँ से गुजरने वाली जालजा नाम की एक लड़की दिखाई देती है और कृष्ण जब उसे देखता है तो उसे पहली नजर में उस लड़की से प्यार हो जाता है। फिर जालजा को इम्प्रेस करने के लिए कृष्ण उसे कहता है कि मैंने और मेरे दोस्तों ने गांव के लोगों की समस्या दूर करने के लिए बैंक बॉय नाम की एक शॉप खोली है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। अब यहाँ पर जालजा को देखकर ऐसा लगता है कि वो भी कृष्ण को पसंद करने लगी है। खैर, उसके बाद जालजा अपने घर पर जा रही होती है, लेकिन तभी रास्ते में जालजा के कॉलेज का एक लड़का उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन दोस्तों, इतने में ही वहाँ पर जालजा के पिताजी आ जाते हैं और जालजा के पिताजी इस गांव के बहुत बड़े सरपंच होते हैं। वो उस लड़के को इतना मारते हैं कि उस लड़के की हड्डी पसली एक हो जाती है। उसके बाद वो पूरे गांव से कहता है कि अगर किसी ने भी मेरी बेटी पर आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसे मार डालूंगा। इसी के साथ सरपंच जालजा से कहता है कि आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगी, बस घर पर ही रहना। अब उस रात हम देखते हैं कि ये तीनों दोस्त मिलकर दारू पी रहे होते हैं और कृष तो जालजा को लेकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि कृष को जालजा से प्यार जो हो गया था। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक गांव के मंदिर की घंटी बजती है और गांव के सारे लोग अपने अपने घर की तरफ भागने लगते हैं।
अब सबको ऐसा डर के मारे भागता हुआ देखकर ये तीनों दोस्त गांव के लोगों से पूछने लगते हैं कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो। जिस पर वो इन्हें बताते हैं कि 400 साल से इस गांव के ऊपर संपत्ति नाम के एक भूत का साया है और चंद्र ग्रहण के दिन संपत्ति की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग अपने अपने घर की तरफ जल्दी से भाग रहे हैं ताकि वो संपत्ति हमें मार ना दे। अब ये बात सुनने के बाद ये तीनों दोस्त अपने घर में छुप जाते हैं, मतलब कि उस गाड़ी में। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं ये तीन दोस्त अपनी शॉप में बैठकर किसी कस्टमर का इंतजार कर रहे होते हैं और उतने पर ही वहाँ पर एक कस्टमर उनसे मिलने के लिए आता है। वो उनसे कहता है कि मेरे घर में सोने का खजाना गड़ा हुआ है लेकिन वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा, क्या आप लोग मेरा खजाना ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। अब ये तीनों दोस्त अपना सामान लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं और मेटल डिटेक्टर मशीन का इस्तेमाल करके उस खजाने को ढूंढ लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर खजाना ढूंढने के बाद ये तीन दोस्त उस आदमी से पैसे नहीं लेते बल्कि उसके बदले में उस कस्टमर के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं और ये बात हर जगह पर फैला देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पूरे गांव को ये बात पता चल जाएगी कि बैंक ब्रोस ने खजाना तो ढूंढ लिया लेकिन उस कस्टमर से पैसे नहीं लिए। और इस आइडिया से उनका अच्छा खासा नाम बन जाएगा और होता भी वैसा ही है। अगले दिन हम देखते हैं उनकी शॉप पर बहुत सारे लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और ये तीन दोस्त मिलकर उन सभी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देते हैं और इस तरह से उस गांव में इनका शॉप बहुत ही फेमस हो जाता है। अब ऐसे ही एक दिन बैंक ब्रोस को सरपंच अपने घर पर बुलाता है क्योंकि सरपंच की बीबी के अंदर आत्मा आ चुकी होती है। ये तीनों दोस्त वहां पर पहुंचते हैं और सरपंच की बीबी के अंदर से उस आत्मा को निकाल देते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सरपंच की पहली बीबी की मौत हो चुकी है और ये सरपंच की दूसरी बीबी है, यानी कि जालजा की सौतेली माँ। अब इसके बाद बैंक ब्रोस को गांव में हर कोई जानने लगता है और गांव में किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो वो सीधा इन्हीं लोगों के पास आते हैं। खैर अब रात के समय में हम देखते हैं क्रिश सो रहा होता है, तभी उसे अपने सपने में हवेली से किसी के बुलाने की आवाज सुनाई देती है। क्रिश उस आवाज के पीछे हवेली की तरफ जाने लगता है लेकिन तभी अचानक एक आदमी क्रिश को रोकता है और उसे कहता है कि तुम आगे मत जाओ वरना वो तुम्हें मार देगी। और इतने में ही घबरा कर क्रिश अपने सपने से जाग जाता है। अब उसके अगले दिन जालजा क्रिश से मिलने के लिए आती है। वो उसे बताती है कि मेरे पास एक अंगूठी थी जो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी और वो अंगूठी मुझसे कहीं गुम हो चुकी है, क्या तुम उसको ढूंढने में मेरी मदद करोगे। जिस पर क्रिश जालजा से कहता है कि मैं उस अंगूठी को तुम्हें ढूंढ दूंगा, तुम टेंशन मत लो। अब उसके बाद क्रिश जालजा से उसकी बर्थ डेट पूछता है। तब जालजा उसे बताती है कि 3 मार्च जो कि अगला ही दिन होता है। खैर अब उसके बाद हम देखते हैं गांव के अघोरी बाबा को। अपनी प्रॉब्लम को लेकर अब उनके पास कोई भी नहीं जाता क्योंकि अब गांव के सारे लोग बैंक ब्रोस के पास जाते हैं, इसलिए अघोरी बाबा को बैंक ब्रोस से काफी ज्यादा चिढ़ होने लगती है। यहाँ इस तरफ रात में क्रिश अपने दोस्तों से कहता है कि दोस्तों आज जालजा का बर्थडे है और मुझे जालजा को विश करने जाना है। अब ये बात सुनकर पहले तो उसके दोस्त क्रिश को सरपंच के घर पर जाने से मना कर देते हैं कि तुम वहां पर मत जाओ, लेकिन क्रिश अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, इसलिए उसके दोस्त उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। अब ये तीनों दोस्त एक ऐसा दिमाग लगाते हैं कि वो सरपंच के घर के अंदर घुस जाते हैं। अब देखिए क्रिश यहाँ पर क्या करता है, वो अपने दोस्त विनय को भूत बना देता है और उसे कहता है कि तुम सरपंच के लोगों का ध्यान भटकाओ और तब तक मैं जालजा से मिलकर आ जाऊंगा। जिसके बाद ये तीनों दोस्त सरपंच के घर के अंदर आते हैं और प्लान के मुताबिक विनय बाकी के लोगों का ध्यान भटकाता है। इतने में यहाँ दूसरी तरफ क्रिश सरपंच के अंदर घुस जाता है, लेकिन यहाँ पर विनय गलती से सरपंच के हाथों पकड़ा जाता है। फिर क्या था, विनय को चोर समझकर वो लोग उसे बहुत ज्यादा मारना पीटना शुरू कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ क्रिश जालजा के कमरे में जाता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। जालजा भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तभी वहाँ पर क्रिश जालजा को उसकी माँ की जो अंगूठी खो गई थी वो उसे लौटा देता है। इसी के साथ अब वो मौके पर चौका मारते हुए उसे प्रपोज भी कर डालता है। ये बात सुनकर जालजा क्रिश से कहती है कि अभी तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मेरे पापा तुम्हें देख लेंगे और अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और फिर ये सभी लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। उसके अगले दिन हम देखते हैं सरपंच गांव में एक मीटिंग रखता है और उस मीटिंग में बैंक ब्रोस को भी बुलाया जाता है, जहां पर गांव के अघोरी बाबा सरपंच से कहते हैं कि ये बैंक ब्रोस कंपनी नकली है, इन लोगों को तो कुछ भी नहीं आता, ये लोग तो बस गांव के लोगों से पैसे लूट रहे हैं। लेकिन ये बात सुनकर गांव के लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लोग अघोरी बाबा से कहते हैं कि ये लोग आप क्या कह रहे हो, बैंक ब्रोस ने तो हमारी कितनी मदद की है, बैंक ब्रोस तो हमारे लिए भगवान के जैसे है, वो हमारे हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं।
फिर सरपंच भी यहाँ पर बैंक ब्रोस की साइड लेने लगते हैं, क्योंकि पूरे गांव वाले बैंक ब्रोस पर आंख बंद करके विश्वास करने लगे थे। लेकिन यहाँ पर वो अघोरी बाबा सरपंच से कहते हैं कि अगर बैंक ब्रोस हमारा दिया हुआ एक चैलेंज कंप्लीट करेंगे तो ही हम लोग मान लेंगे कि ये लोग असली है और सचमुच में लोगों की मदद कर रहे हैं। अब अघोरी बाबा का चैलेंज ये होता है कि गांव में संपंकी का जो महल है उस महल के अंदर जाकर इन लोगों को वहां पर गड़ा हुआ सोना ढूंढकर दिखाना होगा। अब यहाँ पर ये तीनों दोस्त आपस में कुछ बात करते हैं और फिर उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बैंक ब्रोस के भी 3 शर्तें होती है। पहली शर्त, जो भी खजाना मिलेगा उसे गांव के लोगों में आधा बांट दिया जाएगा और बाकी का आधा सोना बैंक ब्रोस खुद रखेंगे। दूसरी शर्त ये होती है कि चैलेंज जीतने के बाद क्रिश की शादी जालजा से करानी पड़ेगी। और लास्ट तीसरी शर्त ये होती है कि अगर वो ये शर्त जीत गए तो उन अघोरी बाबाओं को टकला कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर गांव के लोगों सरपंच जी बैंक ब्रोस की सारी शर्तें मान लेते हैं और उसके बाद ये तीनों दोस्त संपंकी के महल आ जाते हैं। अब महल के अंदर उनको काफी सारी पुरानी मूर्तियां दिखाई देती है जिसे वो लोग अपने कैमरा में शूट करने लगते हैं। उसके बाद ये तीनों दोस्त मिलकर महल के हर जगह पर उस खजाने को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं पर उन्हें गली हुई हड्डियां मिलती है तो कभी कुछ सीक्रेट जगह की चाबियां। अब खजाने को ढूंढते ढूंढते ये तीनों दोस्त काफी ज्यादा थक गए थे, इसलिए रात होने के बाद ये तीनों दोस्त मिलकर आपस में उस हवेली में पार्टी करने लगते हैं। उसके कुछ देर बाद क्रिश अपनी गर्लफ्रेंड जालजा से बात कर रहा होता है। तभी क्रिश जालजा को किस देने के लिए कहता है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को किस देने ही वाले थे कि तभी अचानक क्रिश का फोन ही टूट जाता है और अचानक फोन को टूटता हुआ देखकर इन तीनों के तो होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये फोन अचानक कैसे टूट गया, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि शायद ये फोन बहुत ज्यादा गर्म हो गया होगा, इसी वजह से टूट गया। अब उसके अगले दिन वापस ये तीनों खजाना ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी माधव को एक तलवार दिखाई देती है और वो उसके साथ खेलने लगता है, लेकिन इतने में ही विनय माधव को बुलाता है। फिर माधव उस तलवार को जमीन पर रखकर विनय के पास जाता है। विनय माधव से कहता है कि अरे यार, ये सामने वाला सामान अपने आप ही हिल रहा है, मुझे लगता है कि उसके अंदर कोई भूत है। जिसके बाद माधव उस सामान को जाकर देखता है तो उसे उसके अंदर एक चूहा मिलता है जो कि उस सामान को हिला रहा था। फिर माधव जैसे उस तलवार को वापस लेने के लिए जाता है तो वह तलवार दीवार पर लटकी हुई थी। ये देखकर माधव शॉक हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि क्या इस तलवार के पास उड़ने की शक्ति भी है। खैर, अब दूसरी तरफ क्रिश को एक औरत की मूर्ति में छुपी हुई चाबी मिलती है। अब उसके बाद वापस से रात हो जाती है और ये तीनों बेड पर सो जाते हैं। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद विनय को टॉयलेट आती है। विनय टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम में जाता है और वहाँ पर जब विनय टॉयलेट कर रहा होता है तो उसे किसी की पायल की आवाज आती है, इसलिए विनय पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, जैसे विनय आगे देखता है तो उसे संपंकी की आत्मा दिखाई देती है। उस आत्मा को देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, वहाँ से तुरंत ही भागकर अपने बेड पर आ जाता है। लेकिन पायल की आवाजें उसे अभी भी आ रही थी। उसके कुछ देर बाद उसे लगता है कि उसके बेड के नीचे कोई है, इसलिए विनय अपने फोन का कैमरा बेड के नीचे रखता है। फिर जब वो रिकॉर्ड हुए वीडियो को देखता है तो उसे उसके अंदर संपंकी की आत्मा दिखाई देती है। अब ये देखकर उसकी डर के मारे हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और बेड पर ही टॉयलेट कर देता है। अब उसके अगले सीन में जब विनय के दोस्तों को पता चलता है कि विनय ने तो बेड पर ही टॉयलेट कर दिया है तो वो विनय को काफी ज्यादा सुनाते हैं और तब विनय उनको पूरी सच्चाई बताता है कि उसने संपंकी की आत्मा को देखा। लेकिन यहाँ पर विनय के दोस्तों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, जिसके बाद ये तीनों दोस्त वापस से खजाना ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ विनय जिस कमरे में ढूंढ रहा था उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। फिर जैसे तैसे करके विनय भागते हुए अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें बताता है कि उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो रहा है। लेकिन अभी भी उन लोगों को विनय की बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता, जिससे परेशान होकर विनय एक पिलर पर गिर जाता है। लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर एक खुफिया दरवाजा खुलता है। उसके बाद ये तीनों दोस्त उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ा रूम दिखाई देता है। लेकिन उस रूम को खोलने के लिए उन्हें 3 चाबियों की जरूरत थी, लेकिन उनके पास तो 2 ही चाबियां हैं। जिसके बाद विनय पूरे घर में हिडन कैमरास लगाता है क्योंकि उसे अपने दोस्तों को दिखाना था कि इस घर में भूत है। अब उसके बाद विनय रात के समय में कैमरा चेक करता है तो उसे हर कैमरे में संपंकी की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर विनय और भी ज्यादा डर जाता है। और तभी विनय के सामने संपंकी भी आ जाती है। फिर संपंकी विनय को दौड़ा दौड़ा कर मारती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर महादेव भी आ जाता है और विनय को ढूंढने लगता है। लेकिन संपंकी माधव को सीढ़ियों से गिरा देती है। अब इससे गुस्सा होकर महादेव संपंकी से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मेरे सामने आओ और मुझसे लड़कर दिखाओ।
और इतना बोलते ही संपंकी उसके सामने आ जाता है और उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता भी है। जिसके बाद यहाँ पर क्रिश भी अपने दोस्तों को ढूंढते हुए पहुंच जाता है, लेकिन संपंकी की आत्मा क्रिश को नहीं मारती है और क्रिश को देखकर शर्मा जाती है। ओ भाई साहब, मतलब कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे भूत। खैर, अब संपंकी शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। अब ये सब कुछ देखकर विनय और माधव क्रिश से कहते हैं कि लगता है क्रिश, संपत्ति तुझसे प्यार करती है यार, इसीलिए तो तुझे देखकर शर्मा गई, और तो और उसने तुझे कुछ भी नहीं किया। ऐसा कहते हुए वो क्रिश की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि अरे वाह यार, तू तो बहुत ही खतरनाक निकला। साथ ही वो क्रिश से कहते हैं कि अगर हमें खजाना चाहिए तो तुम्हें संपंकी के साथ डेट पर जाना होगा और संपंकी तुझसे खुश होकर तुझे खजाने के बारे में बता देगी। अब अपने दोस्तों की बात सुनकर क्रिश संपंकी के साथ डेट पर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर क्रिश को पता चलता है कि संपंकी की आत्मा 400 साल से उसका इंतजार कर रही है और पिछले जन्म में वो दोनों एक दूसरे के प्यार में थे। ये बात सुनकर क्रिश तो शॉक हो जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दोस्तों संपंकी एक लड़की नहीं बल्कि लड़का होता है, मतलब आप समझ रहे हो ना। जिसके बाद क्रिश यही बात अपने दोस्तों को बताता है और ये बात सुनकर उसके दोस्त भी हैरान रह जाते हैं। अब उसके अगले दिन वापस से तीनों खजाने को ढूंढने लगते हैं। तभी माधव को संपंकी के कमरे में एक और चाबी मिलती है जिससे कि वह सीक्रेट रूम का दरवाजा खोल सकता था। अब ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें चाबी मिल गई। जब वो उस दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक किताब मिलती है जिसके अंदर संपंकी और क्रिश के बारे में लिखा हुआ था और यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। दरअसल दोस्तों 400 साल पहले क्रिश एक डांस टीचर होता है जो कि महल में डांस सिखाया करता और क्रिश उस राज्य के बेटे को भी डांस सिखाता था। उस राजकुमार का नाम था संपंकी, लेकिन डांस सिखाते सिखाते इन दोनों में प्यार हो जाता है और क्रिश संपंकी से वादा करता है कि मैं शादी तुमसे ही करूंगा। लेकिन ये बात वहाँ के राजा को पता चल जाती है, इसलिए राजा डांसर क्रिश को मार डालता है, जिस वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो पाती और संपंकी क्रिश का इंतजार करते करते भूत भर जाता है। अब दोस्तों ये कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर अब क्रिश को सारी सच्चाई पता चल गई थी। क्रिश संपंकी के त्याग को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि संपंकी की ऐसी हालत सिर्फ क्रिश के इंतजार में ही हुई थी। इसलिए क्रिश अपने दोस्तों से कहता है कि मैं संपंकी से ही शादी करूंगा और ये बात सुनकर उसके दोस्तों के तो होश उड़ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि अरे यार, तू एक भूत से शादी करेगा। वो क्रिश को काफी ज्यादा समझाते हैं, लेकिन क्रिश ने तो सोच लिया था कि अब वो संपंकी को तकलीफ में और ज्यादा नहीं देख सकता। अब उसके बाद संपंकी और क्रिश की शादी हो जाती है और शादी के बाद पूरे गांव में फैल जाती है। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि सरपंच से लेकर गांव के पूरे लोग शादी के लिए मान जाते हैं और तो और यहाँ पर जालजा भी संपंकी की कहानी सुनकर उसकी शादी में खुश होती है। अब उसके बाद पूरे महल को सजाया जाता है संपंकी और क्रिश के शादी के लिए। अब क्रिश संपंकी को जैसे ही मंगलसूत्र पहनाने वाला होता है कि इतने में वहाँ पर गांव के अघोरी बाबा आ जाते हैं और सभी लोगों से कहने लगते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती। ये सुनने के बाद संपंकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अघोरी बाबा को बहुत ज्यादा मारने लगती है। संपंकी को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी पंडित जी क्रिश से कहते हैं कि तुम जल्दी से उसके गले में मंगलसूत्र डालो और फिर क्रिश जल्दी से संपंकी के गले में मंगलसूत्र डाल देता है और दोस्तों मंगलसूत्र बांधते ही संपंकी की आत्मा मुक्त हो जाती है। वैसे दोस्तों क्रिश की जगह पर आप होते तो क्या करते, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, अब संपंकी के जाते ही जमीन में गड़ा हुआ सोना बाहर आता है और गांव के सभी लोग संपंकी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद अब शर्त के मुताबिक क्रिश की शादी जालजा से हो जाती है और उन अघोरी बाबाओं को अपने बाल कटवाने पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि ये कोई सचमुच के अघोरी बाबा नहीं है, बल्कि बैंक बॉयज के कॉलेज में ही पढ़ने वाले उनके सीनियर होते हैं। और ये जानने के बाद कि ये लोग अपने ही स्कूल से है तो ये तीनों लोग उन लोगों को भी अपने टीम में शामिल कर लेते हैं। मतलब कि अब ये सब लोग मिलकर कुछ बड़ा कांड करने वाले थे। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों ये हॉरर कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।